ભારતના પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનથી કચ્છમાં આવેલા 150 કરોડના ડ્રગ્સની સાથે 8 પાકિસ્તાની ડ્રગ માફિયાની ધરપકડ કરવામાં આવી. કચ્છના દરિયાઈ રસ્તાથી ઘૂસણખોરી કરનાર ડ્રગ માફિયાનો પર્દાફાશ ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ અને ગુજરાત એટીએસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો. આ તમામ ડ્રગ માફિયાઓ પાસેથી સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા 30 કિલો હેરોઇન અને એક બોટ જપ્ત કરવામાં આવી. कंसाइनमेंट का टिप हमें एटीएस के थ्रू मिला और ये जानकारी मिली थी कि ऐसा ही कंसाइनमेंट आने की फराक में है. दोनों ने मिलके 13 तारीख की रात को हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी और 14 तारीख को हमने एक पूरी अच्छी तरह से ब्रीफिंग वगैरह करके दोनों ने मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन किया जिसमें हमारे शिप ने ये कंसाइनमेंट को जब्त कर लिया और हम अपने पास यहाँ पर अभी आपके सामने हैं. टोटल 30 पैकेट्स हैं जिनकी बाज़ार में कीमत समवेयर अराउंड 150 करोड़ के आसपास होनी चाहिए. अभी एज ऑफ 8 आदमी पकड़े गए हैं और इंटरोगेशन चालू है. इसके बाद इनके बारे में पता चलेगा कि इनके पहले भी कभी ऐसा कुछ केस हुआ है कि नहीं. ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ અને ગુજરાત એટીએસના જોઈન્ટ ઓપરેશનથી 8 પાકિસ્તાનીઓના ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કરાયો. પ્રાથમિક વિગતો મુજબ બુધવારે મધરાત બાદ કચ્છના જખૌ પાસેના અરબી સમુદ્રમાં પાકિસ્તાની બોટ ઘૂસી આવી હતી, જેની અટકાયત લીધા બાદ તેની તલાશી લેતા તેમાંથી 100 કરોડથી વધુનું હેરોઇન મળી આવ્યું. આ હેરોઇનની ડિલિવરી કયા વિસ્તારમાં આપવાની હતી તે હાલ તપાસનો વિષય બન્યો છે. समुद्री रास्ते से भारत में घुसाए जाने वाला करोड़ों रुपए का ड्रग्स का जखीरा इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने पकड़ लिया है. लगभग 150 करोड़ रुपए का ड्रग्स है वो आईएमबीएल के नज़दीक जो हेरोइन का जो 30 पैकेट हैं वो पकड़े गए हैं. साथ ही में 8 जो पाकिस्तानी जो ड्रग्स माफिया हैं वो भी पकड़े गए हैं. हम अभी जखौ के पोर्ट इलाके में हैं. ये वो पाकिस्तानी बोट है. इसी पाकिस्तानी बोट के अंदर जो 30 पाकिस्तानी जो ड्रग्स के जो पैकेट हैं वो लाए गए थे. साथ ही में इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है वो 150 करोड़ रुपए के पार है जो ये ड्रग्स के पैकेट पकड़े गए हैं. साथ ही में अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी बोट के अंदर जो 8 पाकिस्तानी जो ड्रग्स माफिया थे वो सवार थे और आईएमबीएल के नज़दीक इस कंसाइनमेंट को लाया जाना था और उसके बाद ये जो कंसाइनमेंट है वो कच्छ के जखौ में पहुंचना था. लेकिन जो गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड को जो इनपुट मिले उस इनपुट के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड और जो एटीएस ने है वो आईएमबीएल के नज़दीक सख्त पहरा लगाया और उसके बाद इनको धड़ दबोचा जब से भारत में ये जो ड्रग्स का जो जखीरा है वो ना घुसने पाए. इसीलिए अब मैं दिखाना चाहता हूँ ये जखौ का जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो शिप है उसी शिप ने इसी पाकिस्तानी शिप को इंटरसेप्ट किया था. उसके बाद में सभी का इंट्रोगेशन लगातार चल रहा है. जो भी 8 पाकिस्तानी ड्रग्स माफिया पकड़े गए हैं उनका जो इंट्रोगेशन वो अलग अलग एजेंसियां कर रही है. साथ ही में ये बात सामने आई है कि कच्छ का जो सी रूट है वो इंटरनेशनल ड्रग्स के लिए यूज़ किया जा रहा है काफ़ी लंबे समय से, जिसके ऐतिहासिक रूप गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो चली है. कौशिक कंटेचा, कच्छ.